वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आज किस हालात में है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। ओके डियर, तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में, क्या हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि ये थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। डियर, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस का आया है। कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पर ऐसी चल रही है जिसके कारण इन लोगों के बीच का जो बैलेंस है वो डगमगा रहा है। किस बात को लेके बैलेंस डगमगा रहा है, प्लीज यूनिवर्स। हम उसे बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। ओके डियर, यहाँ से है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है डियर। 7 की एनर्जी निकली है। चलिए और देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, क्या चल रहा है प्लीज यूनिवर्स बताएं कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। डियर, 3 7 निकले हैं, तो देखते हैं क्या आता है इनका मतलब। ओके, यहाँ क्या निकलता है 3 7 का आना। एट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ओके, कार्ड्स निकाल लिए हैं डियर। देख लेते हैं क्या चल रहा है ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या इशू है ना। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड है। चलिए कार्ड को कर लेते हैं सेट। ओके डियर, यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कार्ड्स क्या निकले हैं डियर। यहाँ पर कप की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, मेष, सिंह, धनु राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, और यहाँ पर सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन हैवी है। ओके, तो जो साइन दिख वो मैं लोगों को बता दिया है डियर। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पर तीनों कार्ड का आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ गुड चाह रहे थे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी अगर उनके साथ में ये रहते हैं या उनके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो डियर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में एक लाइफ, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डियर गुड फ्यूचर रहेगा उनका।
ठीक है। तो ये सोच के आपके पार्टनर यहाँ पर आगे बढ़े थे, ठीक है, चाह भी रहे थे, उनकी इच्छा थी कि हाँ मेरा फ्यूचर जो है थर्ड पार्टी के साथ में बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत गुड रहने वाला है, क्योंकि ये तीनों कार्ड यही चीज़ को बता रहे हैं कि उन्होंने एक गुड फ्यूचर की प्लानिंग की थी इस थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि इस थर्ड पार्टी के सहारे मैं अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बहुत कुछ आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया था, बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई थी जिसमें थर्ड पार्टी जो थी उन्होंने आपके पार्टनर की खूब हेल्प करी है। और डियर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट करी है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है जो बिल्कुल हर तरह से गलत था। इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत गंदे तरीके से मैनिफेस्टेशन किया और कहीं ना कहीं उनको हासिल करने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने। तो यहाँ पर ये क्लियर तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों से ही ये रीडिंग जो है रेजोनेट होगा, ओके, नहीं तो आप लोग बोले कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है। डियर आपको नहीं मालूम कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते होंगे कि हाँ आपका पार्टनर कैसा है, लेकिन उसके अंदर दिल की बात नहीं जानते थे, तभी तो वो थर्ड पार्टी के पास गया ना। आपको धोखा दे के, आपको चीट करके वो थर्ड पार्टी के पास में क्यों गया? इसीलिए तो गया है क्योंकि उसके दिल में कुछ और चल रहा था, कुछ और चीज़ें थी, ठीक है। आप जितना जानते थे उससे कहीं ज़्यादा उसके दिल में, कोई कहीं ज़्यादा उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती थी जो वो आपसे शेयर नहीं कर सकते थे। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा कुछ उम्मीदें उनकी थी, कुछ और चीज़ उनको चाहिए थी, तो वो चीज़ें शायद थर्ड पार्टी के पास में थी, या थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन जो था, थर्ड पार्टी की तरफ खिंचाव जो था, आपके पार्टनर ने वहाँ पे अपने कदम बढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि आपको नहीं पता था कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है, ओके। क्योंकि देखिए आप जानते होंगे उनको कि हाँ इस तरह का मेरा पार्टनर है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन डियर किसी के दिल में या दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, ठीक है। बहुत मुश्किल से जाना जाता है कि उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा था। तो यहाँ पर तो उन्होंने सबसे पहले अपना फ्यूचर, गोल्डन फ्यूचर देखा था डियर। एक गोल्डन फ्यूचर किस तरह से, देखिए उन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में एक ऐसा फ्यूचर देखा था। देखिए यहाँ पर कप्स कैसा है, सब कुछ उनके में खुशियां होंगी, हर तरह की चीजें, यहाँ ऑप्शंस, भले वो ऑप्शंस इनको किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हो उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में हर तरह की चीजें आ जाएं, हर तरह की चीज को हासिल करना चाह रहे थे। तो ये जो इनका सोचना था वो कहीं ना कहीं इनको ले डूबा है। किस तरह से ले डूबा है? क्योंकि देखिए पेंटिकल्स के पीछे ये भागे थे, ये सोच रहे थे कि ये थर्ड पार्टी जो है बहुत पैसे वाली है, इस थर्ड पार्टी के पास में इतना पैसा है कि अगर आपके पार्टनर वहां चले जाए तो एक गुड लाइफ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है, एक अच्छा लाइफ वो जी सकते हैं। तो ये सोच के आपके पार्टनर ने यहाँ पर कदम बढ़ाए थे। वो जानते थे डियर कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके लाइफ में अगर मैं जाता हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आई है प्रॉब्लम। इन्होंने आप लोगों को छोड़ दिया, आप लोगों से रिश्ता तोड़ दिया और वहां जाकर सेट होने का सपना देखा, ठीक है। इन्होंने क्या किया डियर, इन्होंने पूरी तरह से आपसे बंधन तोड़ लिए इस थर्ड पार्टी के लिए, ये अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से थर्ड पार्टी की तरफ खींचते चले गए और उधर जाकर इनका अट्रैक्शन, उनका पावर जो है अटैच होता चला गया और आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से अटैच होते चले गए। देखिए बहुत मैनिफेस्टेशन किया है आपके पार्टनर ने इस तरह से कि उन्होंने थर्ड पार्टी की आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई हो और आपके पार्टनर जो है बहुत मीठा मीठा व्यवहार करते रहे, बहुत अच्छी सब व्यवहार, कहते हैं ना कोई इंसान जो होता है बहुत अच्छा बिहेवियर करके किसी के दिल को जीत लेता है, तो वही चीज़ वहाँ पे थी। जबकि आपको पता है कि आपका पार्टनर कितना सेल्फिश है, कितना चालबाज है, बिना मतलब के किसी का भी कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर भी उसका मतलब था, इसीलिए वो वहाँ पे गई थी, वरना ये बिना मतलब के तो किसी के आगे झुकना भी पसंद नहीं करती हैं, ना करता है। जो भी मेल फीमेल है आप अपने हिसाब से ले लीजिए। डियर क्लियर तरीके से मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने जो जो चीज़ें प्लान करी थी, एक गोल्डन फ्यूचर, एक गोल्डन हर लग्जरी कारों में घूमना चाह रहे थे, इनकी इच्छा थी कि इनके पास बैठे बिठाए पैसा आता रहेगा और ये एंजॉय करते रहेंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनके सारे सपने जो हैं तोड़ दिए और ये जो आपके पार्टनर हैं उनको बहुत तकलीफ हो गई। और जब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ कि ये थर्ड पार्टी जो है इनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसा लगा इनको कि थर्ड पार्टी जो है वो
पूरी पावर, पूरा पैसा, सब कुछ अपना हर एक चीज़ पर अपना अधिकार जमा के बैठी हुई है। आपके पार्टनर जो है एक वहाँ पर एक गुलाम की तरह रह रहे हैं। तो तब जाकर आपके पार्टनर का ईगो जागा, तब जाके आपके पार्टनर के अंदर की आत्मा जागी, जो आत्मा उनकी बहुत पहले मर चुकी थी ना, जिसको उन्होंने मार दिया था इस थर्ड पार्टी के पीछे। कभी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, इस आत्मा की सुनी नहीं। इस आत्मा ने उन्हें बहुत कुछ समझाया कि तुम किसी एक सच्चे प्यार को ठुकरा के आए हो, तुम एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ के आए हो, तुम एक ऐसे घर परिवार को छोड़ के आए हो जहां पर तुम्हारे साथ में हैप्पीनेस थी, खुशियां थी, सब चीज़ थी। बस ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, तो ज़िम्मेदारियों से भागना गलत बात होती है। तो ये इनकी आत्मा ने इन्हें बताया था। पर डियर, इनकी जो आत्मा थी वो इनको गाइड करती रही, और ये इंसान जो है अपने डेविल वाले रूप में रहे। इन्होंने कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुना, इन्होंने कभी अपनी इनर वॉइस को नहीं सुना, और हमेशा गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहे अपनी लाइफ में। गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की एक होड़ लगाई थी आपके पार्टनर ने, एक ऐसी होड़ जिसमें ये दौड़ते रहे बहुत तेजी से कि मुझे पैसे को पकड़ना है, किसी भी तरह से ये दौड़ते रहे कि मुझे उस पैसे के पीछे भागना है। ठीक है, ये भागते रहे उस पैसे के पीछे, भले इनकी हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और आज ये ऐसी सिचुएशन में है कि इन्होंने इतना ज़्यादा इस रिश्ते के लिए एफर्ट डाल दिया, इतने सारे ऑप्शंस को ठुकरा दिए इनकी लाइफ के, इतने सारे लोगों को, रिश्तों को तोड़ दिया इस पार्टनर ने, ठीक है, इस थर्ड पार्टी के लिए, कि इससे ये चीज़ें मिलेगी। लेकिन डियर, ये सारी चीज़ें तो कुछ नहीं मिली। हाँ, आपके पार्टनर को मिला स्ट्रगल, एक ऐसा स्ट्रगल जहाँ पर ये कदम कदम पर ठोकरें खा रहे हैं, कदम कदम पर पछता रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पछताते दिख रहे हैं डियर। तो उनका ईगो जो इस तरह था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, इस कदर बढ़ गया कि ये जो आपके पार्टनर है ना, दिन रात एक तरह से बदले की भावना में आ गए। उनको ऐसा लगा कि इस थर्ड पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ ठुकरा दिया, और इसने मुझे एक काम की तरह कर रहे या कर, तो बहुत ज्यादा उन्हें अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश। वो क्या करने लगे कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध थर्ड पार्टी को इग्नोर करने लगे। किस तरह इग्नोर करने लगे? थर्ड पार्टी उनसे हिसाब लेती थी किसी चीज का, बैंक का, किसी चीज का, तो ये इग्नोर करने लगे, उनकी बातों का ध्यान नहीं देने लगे, अपने ऊपर करने लगे, किस तरह से रह सके, किस तरह से ये को अपनी मुट्ठी में लगे, मतलब तो चीटिंग वाली हरकत वो यहाँ पे भी रहे थे, और बहुत ज्यादा उन्होंने धोखा देने की सोच यहाँ पर थर्ड पार्टी को। वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो गोल्डन इनका है, उस एक धोखे के जरिए, चीटिंग के जरिए ये आन हल करना चाहता है ना, कहीं उस धोखे से ये थर्ड पार्टी को एक सिचुएशन आना चाहते हैं जहां से ये थर्ड पार्टी जो है रोती रही, पछताती रही, क्योंकि ये यही है कि वो थर्ड पार्टी जो है बहुत सोचने वाली है, उसका बैलेंस खराब करने वाले हैं आपके पार्टनर। क्योंकि आपके पार्टनर ने उसके साथ में जब भी अटैच हुए, जितने साल भी रहे हैं ना, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया डियर। आपके साथ में रहते थे तो एक हैप्पीनेस थी, एक फैमिली की फीलिंग्स आती थी, वहां पर उन्हें एक काम वाली या काम वाले की फीलिंग्स आने लगी, उनका दिल जो है टूटने लगा, उनको ऐसा अब गिल्टी फील होने लगा कि उनकी कोई रेपुटेशन नहीं रही। सारी जो रेपुटेशन थी इस थर्ड पार्टी ने बर्बाद कर दी है, उनके ही परिवार वालों की नज़रों में इस थर्ड पार्टी ने उन्हें गिरा दिया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो डियर, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया आपके पार्टनर के साथ में, जब वो इंसान आपको चीट करके गया, जब आपके जज्बातों की कदर नहीं करी, पैसे के पीछे भागा, सुंदरता के पीछे भागा, अट्रैक्शन के पीछे भागा, है ना, गलत चीज़ों से मैनिफेस्टेशन किया। तो उस इंसान के साथ में अगर थर्ड पार्टी ने थोड़ा बहुत माइंड गेम खेल लिए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें हुई है, ठीक है। तो ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, किया है किसी के पार्टनर के साथ में ये चल रहा है। अगर आप जानते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी कहीं है और उनके बीच में सिचुएशन, तो डियर आप पता कीजिए कि यही सिचुएशन चल रही है कि वो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर से पूरी पावर छीन चुकी है, और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक एक पाई के लिए मोहताज कर दिया है। और आपके पार्टनर जो है, उनके हालात को देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पहले कितना बंदे में एटीट्यूड था, बंदा कितना स्मार्ट था, बंदे में कितनी चंचलता थी, कितना हैप्पीनेस था, कहीं भी चलता था तो रौनक बन जाता था। अब इनकी ऐसी वैल्यू लग रही है कि इनको देख के दूसरे लोग
कट आउट होने लगे हैं, मतलब एक भिखारी होता है ना, उस तरह की इनकी सिचुएशन कर दी है उस थर्ड पार्टी ने। एक एक पैसे के लिए ये जब भी कहीं जाते हैं ना दुकान पे, कहीं भी शॉपिंग करने, तो डियर इनके दोस्त यार भाग जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा उधार मांगते रहते हैं, या फिर ऐसा कुछ करते हैं कि पैसे के लिए दूसरों के आगे भीख ही मांगते रहते हैं कि यार मुझे आज दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा, या मेरी हेल्प कर दो, या इस तरह का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इनकी हालत जो है कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने खराब कर दी है। अब इनको तब भी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। देखिए यहाँ से जो कार्ड्स निकला है डियर, वो कार्ड यही बता रहा है कि अभी भी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। किस चीज़ की? ये थर्ड पार्टी की सारी प्रॉपर्टीज, सारा जो रुपए पैसा है, जो खजाना है, जो भी थर्ड पार्टी के पास में है ना, वो हड़पना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश, बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं। शायद इन्होंने आपकी शादी के वक्त पे या फिर आपके रिश्ते के वक्त पे, ऐसा नहीं है कि ये मैरिड या अनमैरिड देख सकता है डियर, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, आप ये मत बोलिएगा कि मैं मैरिड नहीं हूँ तो फिर ये रीडिंग कैसे देखूँ। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो लोग अनमैरिड हैं उनकी भी लाइफ में ये सिचुएशन हुई होगी। मान लीजिए आपके घर वाले उनसे रिश्ता जोड़ने गए होंगे और इनका बिहेवियर इस तरह का रहा, इनका जो डिमांड रही है वो इस तरह की रही कि जो शायद आपके फैमिली वाले देना नहीं चाहते थे, या इतनी डिमांडिंग अगर पहले ही कर रहा है लड़का तो फिर आगे क्या करेगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर दिख रही है, इसके कारण भी कुछ लोगों का रिश्ता टूटा है। और डियर ये पर्सन से जब भी आप बात करते होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा ये बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड पर्सन है, एकदम महंगी और कीमती चीज़ों की करने वाला पर्सन है। इस जो झुक देखा होगा आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों की तरफ, बड़े बड़े शोरूम में शॉपिंग करना, या फिर अच्छी लगी गाड़ी घूमना, इस तरह का इनका नेचर रहा होगा। और अगर इस तरह के नहीं थे, एक नंबर के ड्रिंकिंग वाले थे, स्मोकिंग वाले थे, तो डियर पूरे टाइम इनका जो काम था वो कहीं बैठ के बार में या कहीं गंदी जगह पे बैठ के ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, इस तरह का नेचर था। और दूसरे एडिक्शन इनके इस तरह के थे जिसके कारण इनके एडिक्शन ने इनको एक ऐसे बर्डन में डाल दिया, हेल्थ इशू हो गया इनको इनके एडिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा। और इनका हार्ट, किडनी जो भी है डियर, उसमें प्रॉब्लम्स हो गई है कहीं ना कहीं। और इनके ऐसा लग रहा है कि इनकी हालत को देख के कि ये कुछ ऐसी स्थिति में आ गए कि इनको देखकर कोई भी डर जाए, है ना। इनकी सिचुएशन कुछ लोगों के पार्टनर की इस तरह की मुझे दिख रही है। ठीक है, और बात करी जाए डियर तो ये बहुत सेल्फिश, बहुत लालची किस्म का इंसान है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहे थे, जिस चीज़ के पीछे ये दौड़ रहे थे ना, वो चीज़ें इनसे छूटती दिख रही है डियर। इन्होंने आपको छोड़ा था, अब इनके पास में वो चीज़ें ही नहीं है जिसके पीछे ये भाग रहे थे, है ना। पैसा चाहिए था इन्हें, एक अट्रैक्शन चाहिए था फिजिकली बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी सोच से बाहर इन्होंने पैर फैलाने की कोशिश करी थी, तो उसकी सजा इन्हें मिली है। तो आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी के साथ साथ बहुत सारी सजाओं का सामना करना पड़ा है डियर। बात करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो डियर थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा दुख में है आपके पार्टनर की इन बातों को जानकर कि इस इंसान ने उसको सिर्फ पैसे के लिए चुना था, और कहीं ना कहीं उसको हर्ट करना चाह रहा था, उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेना चाह रहा था या चाह रही थी, या फिर उसकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आया था उसकी हेल्प करने के लिए कि उसकी सारी चीजें उसके दिल पर राज कर सके, है ना कि उसकी हेल्प करे, ना कि उससे प्यार करता था। तो जब ये बातें थर्ड पार्टी को पता चली तो थर्ड पार्टी के अंदर का जो बैलेंस था, जो एक जीने की आस थी इनके भरोसे पे, वो सोचती थी कि यार मेरी लाइफ जो है आगे की इनके साथ में अच्छी रह जाएगी या अच्छी कटेगी, जिस तरह का आपके पार्टनर ने सोचा था। लेकिन आपके पार्टनर ने पैसा, रुपया और अट्रैक्शन को देख के सोचा था, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ये सोच के देखा था कि वाकई में अगर ये एक इंसान मेरे लाइफ में आता है तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर डियर इस थर्ड पार्टी ने आपको आपका हक छीना था, तो इसकी लाइफ में खुशियां कहाँ से आ सकती है, किस तरह से इनकी लाइफ में एक तरह से हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि इन्होंने तो आपका हक मारा है ना। तो जो इंसान किसी का हक मारता है उसको कैसे खुशियां मिल सकती है, कैसे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है डियर, आप बताइए। इस थर्ड पार्टी ने जो गलत काम किया है उसका इनको यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है सैडनेस से सामना तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम कि बैलेंस, किस चीज में बैलेंस इनका खराब होने वाला है थर्ड पार्टी का। प्लीज यूनिवर्स बताएं।
ओके डियर, यहाँ पे है डेविल डेविल डेविल, मतलब पूरी तरह से नेगेटिविटी 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 ही इनके अराउंड्स रहने वाली है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से नेगेटिविटी में घिर जाएगी, और इनको ये रियलाइज़ होगा कि इन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसे सिर्फ और सिर्फ दुख देना आता है। एट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं रहने वाला डियर। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में दुख और दर्द रहने वाला है। पूरे टाइम इनकी लाइफ जो है खराब होने वाली है। डेविल क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स बताएं कि डेविल क्यों आया है, क्या होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ में, क्या होने वाला है डियर। यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड निकला है, डेविल का मैं बताऊंगी डेविल क्यों आया है। और डियर एक कार्ड और निकला था, वो है हैंग्ड मैन। ओके, तो ये दो कार्ड यहाँ से डेविल के लिए निकले हैं डियर। तो ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि इनका और आपके पार्टनर के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन है, ठीक है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट करे। जिनको पता है कि हाँ आपका पार्टनर इस तरह का है या आगे तक की प्लानिंग हो सकती है या इस तरह का है तो ही लीजिएगा। जबरदस्ती अपने आप से मैच करके इस रीडिंग को अपना सरदर्द मत बनाइएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि द डेविल है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने इनके साथ में कुछ ऐसे रिश्ते बनाए, और जब बात पता चली कि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, आपको सबको पता है कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी है कहीं ना कहीं, तो ये बात जब आपके पार्टनर को पता चली और तब आपके पार्टनर ने डेविल वाला रूप दिखाया, तब जाके ये थर्ड पार्टी जो है डियर पूरी तरह से हैंग्ड हो गई। क्योंकि आपके पार्टनर का जो डिसीजन था वो शायद इस तरह का था कि ये थर्ड पार्टी सहन नहीं कर पाई और इनका हालात जो है पूरी तरह से स्टक हो गए। तो डियर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बीच में कि आपके पार्टनर ने वहां पर शादी नहीं की थी, है ना, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, उसके बावजूद यहाँ पर एम्प्रेस वाली ये वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है, और उसके कारण आपका पार्टनर जो है वो डेविल बन चुके थे। और डेविल बनने के कारण ये थर्ड पार्टी जो है उनका असली चेहरा देख पाई, उनकी बातों को समझ पाई, और उन्हें जाना कि ये पार्टनर जो है मुझसे प्यार व्यार नहीं करता है, सिर्फ मेरे फाइनेंस, मेरे रेपुटेशन, मेरे पावर के पीछे मेरे साथ में अटैच था। और उसको सोचते सोचते ये थर्ड पार्टी जो है हैंड हो गई। तो ये सबसे बड़ी दुनिया की इनकी सबसे बड़ी लाइफ की गलती है थर्ड पार्टी की, कि जो इन्होंने बिना सोचे समझे इस पर्सन के साथ में आगे की लाइफ के बारे में सोचा। इनको ये सजा तो मिलनी ही थी ना डियर। देखिए इन्होंने गलत डिसीजन लिया था तो उनको उनकी सजा तो मिलेगी। हाँ, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या कार्ड निकलते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि थर्ड पार्टी के साथ में और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या होने वाला है डियर। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको उसी दर्द से सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेन में चली जाएंगी, इनके हार्ट को तकलीफ होने लगी है डियर। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये जो रिश्ता बनाने की सोच रही थी और आपके पार्टनर ने जब इन्हें चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ का जो बैलेंस है इन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर लिया। इमोशनल होके इन्होंने सारी सिचुएशन को ख़राब किया है डियर। और यहाँ से जो निकला है कहीं इस इंसान के पीछे भाग रही थी ये 30, जो पूरी तरह से सही नहीं था। तो ये बात तो आप तो जानते ही थे कि आपका पार्टनर जो है किसी भी एंगल से सही नहीं है, सेल्फिश है डियर, आपको ही नहीं रख पाया, आप प्यार को नहीं समझ पाया, जबकि आपने उनके लिए इतना किया। तो ये थर्ड पार्टी क्या समझेगी उनकी बातों को, इनकी चालबाजियों को। तो ये थर्ड पार्टी जो थी फंस गई इनके लफड़े में। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी की लाइफ को पूरी तरह से, पूरे कैरियर को पूरी तरह से खराब कर दिया है आपके पार्टनर ने। और अभी आपके पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी हर्मिट मोड पर चली गई है या चला गया है, और उनको ऐसा लग रहा है कि सारे बंधन टूट चुके हैं, अकेली रह गई है वो। मतलब क्या करे, है ना। उम्मीद जो थी वो भी एक उम्मीद पे चली जा रही है कि कब तक मेरी सांसें चलेगी। इस स्थिति में भी है तो बस इस बच्चे की आस में वो जिंदा रहने की कोशिश कर रही है कि यार, या फिर
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है डियर, यहाँ पर अपने सारे पेन, सारे दर्द और सारी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि बहुत सारी सिचुएशनों से वो लड़ जाएगी और फिर बाद में बाहर निकल के आपके पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ेगी डियर, कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसको वो वही चीज़ देगी, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड निकला है और ये कार्ड यही बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसा कर्मा देने को प्लानिंग करेगी, क्योंकि अभी वो मजबूर है, अभी वो कुछ कर नहीं पा रही है, उसके हालात जो हैं आपके पार्टनर ने ख़राब तो कर दिए हैं। पर डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ये एहसास हो गया है कि कभी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी की प्यार को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि जब प्यार छीनता है तो किस तरह का दर्द होता है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है डियर। चलिए हम देखते हैं कुछ मैसेजेस कि मैसेजेस क्या बताते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए, क्या मैसेज निकलता है डियर। फर्स्ट मैसेज है हीलिंग। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को हीलिंग की ज़रूरत है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो हील हो जाती है तो शायद उसकी एनर्जीज वापस आ सकती है, या फिर वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि अभी उसके हालात जो हैं स्टक हो गए हैं। ट्रस्ट, इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू में जी रही है ये थर्ड पार्टी, इतना ज़्यादा कि इनको ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि ये इंसान को चुन के उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। लॉन्ग डिस्टेंस, इन लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ गई है, इतना दर्द आ गया है कि ये दोनों जो हैं इस दूरियों से भाग रहे हैं। तो डियर यहाँ पर जो साइन दिख रहा है, मैं साइन और बता देती हूँ आपको। सबसे हैवी साइन यहाँ पर दिख रहा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही है डियर। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है पास्ट। तो कहीं ना पास्ट की बात याद दिला रही है थर्ड पार्टी। तुम्हें मेरी खबर है, थर्ड पार्टी ये पूछ रही है कि तुम्हें खबर है मैं आज किस हाल में हूँ, मैं आज किस हाल में हूँ, तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते हो, तुम मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो डियर। जैसी सिचुएशन में आपको डाला था, ये सिचुएशन किसी के साथ में रही है, इसीलिए यहाँ पर ये सिचुएशन निकली है। आप भी इसी तरह की स्थिति में थे और आपका पार्टनर जो है आपको छोड़ के भाग निकला था इस थर्ड पार्टी के पीछे, क्योंकि देखिए सिचुएशन का कार्ड थर्ड पार्टी के नीचे ही आया है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपका पार्टनर भी आपको इसी सिचुएशन में छोड़ के भागे थे कहीं ना कहीं। आज वहीं पे उस मुकाम पे ही थर्ड पार्टी खड़ी हुई है और वो यही पूछ रही है कि आपके पार्टनर से कि तुम मेरी खबर रखते हो, तुम्हें पता है कि मैं किस हाल में हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। यहाँ पर नेगेटिविटी का कार्ड है। तो डियर 100% पूरा रिश्ता जो है नेगेटिविटी में बदल गया है और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है उसे पूरी ऐसे फील होता है कि ये एक इनके इस पार्टनर को पाना इनकी एक गंदी आदत थी कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़्यादा पछता रही हैं उस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा। और इन्होंने घर को भी मना लिया था पार्टनर के लिए डियर। कहीं ना कहीं वो भी थर्ड पार्टी के दिमाग पर एक जख्म कर गई है। इनके सपने हैं वो टूट गए हैं और थर्ड पार्टी पूरी तरह से स्टक हो गई, पूरी नेगेटिव आ गई है डियर। जिस हालात से थर्टी ने आपको गुजारा था, ये हालात से पार्टनर ने गुजारा डियर। उसके बावजूद यहाँ पर है कर्मा का कार्ड। तो कहते हैं ना, कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी को उसके किए का। पर डियर ये थर्ड पार्टी जो है पार्टनर को नहीं छोड़ेगी। अभी हालात में मजबूरी है इसलिए शांत बैठी है, लेकिन वो जरूर बदलेगी क्योंकि पार्टनर सेल्फ मत और बहुत करने वाला रहा है।